मेरा नाम फिरदौस है और ये एक हमारा नॉलेज शेयरिंग सेशन है जिसमें हम एसएसएल पिनिंग के बारे में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको क्यों करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन शीट भी बना के रखी है जो कि मुझे जहन में आ रहे थे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट्स, हाउ टू जनरेट द पिनिंग सर्टिफिकेट, एंड में हम क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम जो है इसको अगर कोई लूप होल्स रह गए अंडरस्टैंडिंग में तो वो फिर कोशिश करेंगे उसको उसको समझने की। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एसएसएल कैसे काम करता है, तो इसका ये होता है कि आपके पास एक क्लाइंट होता है और वो एक सर्वर को एक एपीआई जो होस्ट हुई होती है किसी सर्वर पे, वो उसको कॉल करता है, तो सर्वर अपना एक एसएसएल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है। वो एसएसएल सर्टिफिकेट जो है किसी सीए से ड्राइव हुआ आता है, जो कि किसी सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट से होता है, जो कि रूट से आ रहा होता है। तो ये बेसिकली एसएसएल की है। लेकिन इसमें हमारे मतलब की क्या चीज़ होती है कि एक क्लाइंट है जो कि रिमोटली कहीं एग्जिस्ट करता है, एक सर्वर है जो कि कहीं और एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों रीजन्स अपार्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है सेम रीजन में हो लेकिन बीच में नेटवर्क्स अपार्ट हो, बीच में नेटवर्क्स बहुत सारे हो। तो हमें नहीं पता कि हम जो है वो जिस सर्वर से कनेक्ट करने जा रहे हैं क्या वो वही सर्वर है जिससे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि कोई अटैकर कह रहा हो कि मैं google.com हूँ और हम उसको भरोसा भी कर लें और कनेक्ट होके हम एक ऑथेंटिकेशन कॉल भी मार दें जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी चले गए और भी कुछ एपीआई कीज चली गई, जो कि बाद में वो अटैकर यूज़ करके ओरिजिनल सर्वर को से कोई डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बेसिकली मकसद इसका यही है कि हम जिस एसएसएल से कनेक्ट होने जा रहे हैं हमें पता हो कि ये एसएसएल वही है जिससे हमें कनेक्ट होना है, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, राइट। एक वैलिड सीए का सर्टिफिकेट जनरेट करना मुश्किल बात है, या एक वो है जो कि सिर्फ ऑथराइज बंदा कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक डोमेन होस्ट करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल kidslim.com, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास कि भाई मैं ये ओन करता हूँ, आप मुझे जो है वो एक एसएसएल इशू करें। तो मैं अपनी सिस्टम से ओपन एसएसएल के थ्रू एक प्राइवेट की जनरेट करूंगा और उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालूंगा, अपने होस्ट का नाम किड्सलिम जो कि है kidslim.com या डॉट जो भी है। तो वो प्राइवेट की जनरेट होगी, वो प्राइवेट की मैं अपलोड करूंगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास, जो कि GoDaddy भी हो सकता है, जो कि AWS भी हो सकता है, जो कि गूगल भी हो सकता है, जो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मैं अपनी प्राइवेट की वहाँ पे अपलोड करूंगा, वो मुझे एक एसएसएल जनरेट करके देंगी उस मेरे डोमेन नेम के अगेंस्ट। तो वो एक एसएसएल एक डोमेन नेम को बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। मैं अगर मेरी अपनी सीए है, कोई करप्ट है, मतलब वेरीफाइड नहीं है, तो मैं अपनी भी तो जनरेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सीए आप कहाँ से देखते हैं मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मतलब यहाँ जो एक लॉक आ रहा है, मैं यहाँ पे टैप करके यहाँ से सर्टिफिकेट जो है देख सकता हूँ। जैसे ये सर्टिफिकेट google.com का है, मतलब ये सीए जो है वो जीटीएस सीए है, मे बी के शायद गूगल का अपना सीए हो जीटीएस। तो ये बेसिकली मुझे दिखाता है ये सीए जो कि एक वैलिड सीए। लेकिन जब हम मोबाइल से किसी एपीआई को कॉल करते हैं तो क्या हम देख रहे होते हैं यहाँ, ये भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, मतलब लोग बोलेंगे मैं क्यों देखूं, मतलब ज्यादातर सही आता है तो सही होगा। लेकिन मोबाइल से जब आप किसी एपीआई को कनेक्ट करते हैं तब तो कंफर्म है कि आप नहीं देखते, या आपको इंटरेस्ट नहीं होता इससे, आपको बस पता है कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जो कि किसी एपीआई को कॉल करेगी, जो कि कोई भी एसएसएल किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट अथॉरिटी का लेके होस्ट करे, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी टर्म्स में ये मैटर करता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसको ये मतलब इससे एसएसएल पिनिंग से थोड़ा सा हटके है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैं जब भी अपनी एपीआई को कॉल करता हूँ जो कि kidslim.com है, तो बेसिकली वो किस तरह से मैं उससे कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट इस तरह से होता है कि बीच में एक डीएनएस सर्वर होता है। तो मैं जो है वो डीएनएस सर्वर को क्वेरी करता हूँ कि भाई मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ larapulse.com से मुझे कनेक्ट करना है, तो डीएनएस सर्वर के पास बहुत सारी लिस्टिंग होती है, तो वो उसके अगेंस्ट एक आईपी रिटर्न करता है, वो आईपी मेरे पास आती है, फिर उस आईपी के अगेंस्ट मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ तो वो मेरे सर्वर पे ही जाती है, राइट।
और फिर मेरा सर्वर मुझे एसएसएल रिटर्न करता है, फिर मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ हाँ भाई सही है, क्योंकि डीएनएस ने भी मुझे यही आईपी दी है। और अब मैं जो है वो मैंने जब कॉल मारी तो सक्सेस भी हुई, और वहां से एक एसएसएल भी मिला, और एसएसएल से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं एक अटैकर हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डीएनएस खड़ा कर लेता हूँ उस नेटवर्क पे, मैं एक शॉपिंग मॉल में जाके बैठ जाता हूँ, वहां पे जो पब्लिक नेटवर्क है उस पे मैं मेरा कंट्रोल आ गया है, मैं वहाँ डीएनएस पॉइजनिंग कर देता हूँ। डीएनएस पॉइजनिंग मतलब कि वहां पे कोई भी सिस्टम जो है वो कोई भी मोबाइल डिवाइस या कोई भी क्लाइंट जो है वो जो भी डीएनएस की क्वेरी मारेगा तो वो मेरे पास आएगी। मेरा मेरा डीएनएस सर्वर है, मुझे मैं बताऊंगा कि लारा पल्स के अगेंस्ट कौन सी आईपी रिटर्न करनी है, फेसबुक के अगेंस्ट कौन सी आईपी रिटर्न करनी है, गूगल के अगेंस्ट कौन सी करनी है, वो सारा मैं बताऊंगा उसको, क्योंकि डीएनएस उसका मैंने कर दिया पॉइजन। अब ये क्लाइंट ने क्वेरी मारी, और मैं अब समझ लें कि ये अटैकर का डीएनएस है, ठीक है, जो कि उसने उस नेटवर्क पे कब्जा कर लिया। तो वो जो है उस डोमेन के अगेंस्ट एक आईपी रिटर्न करता है, जो कि उसकी अपनी होती है, अटैकर की। अटैकर ने सब प्लान बना के बैठा है, सारे मतलब जो पेज का स्विच सारे साथ लेके आया। तो अब सिस्टम के पास आईपी आ गई, सिस्टम कॉल मारता है, उसने उस सिस्टम पे एक स्पूफ्ड एसएसएल जनरेट करके रखा हुआ है, जो कि उसी होस्ट के अगेंस्ट है, larapulse.com के अगेंस्ट। वो जनरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कोई उसको वेरीफाई भी नहीं कर रहा, मतलब क्लाइंट जिस तरह मैंने जाके उधर लॉग को देखा कि यार इसका सीए कौन है, तो हर कोई तो नहीं देखता सीए कौन है। तो उसने जो है वो एक एसएसएल रिटर्न कर दिया, जो कि उसका था, अटैकर का अपना था, और उस पर कम्युनिकेशन शुरू हो गई। अब यहाँ इस डिवाइस को, जो कि मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, वेब डिवाइस जो कि एक ब्राउजर भी हो सकता है, इसको कैसे बताया जाए कि नहीं भाई, जो तुम्हें सिर्फ एक खास एसएसएल है, सिर्फ उसी से कनेक्ट करना है, तुम्हें और किसी से कनेक्ट नहीं करना। ये इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये वही सर्वर था जो कि इस एग्जांपल में भी था। Exactly. आई थिंक फिर दो शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट बैक कर लेंगे। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी जी, यार, हेलो। अरे हाँ, मैं कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ था ये? 2-3 मिनट हुए होंगे। सही है, लास्ट बात क्या बताई थी क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वो क्लाइंट की साइड का बता रहे थे कि वहाँ पे भी एसएसएल एक हो जो वेरीफाई कर रहा हो कि जो कि एसएसएल। बताया कि इस एसएसएल को कनेक्ट करना है और इसको नहीं करना, ये राइट, यही पता? बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो बेसिकली इसकी एक ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, जो कि दिखा रहा है कि किस तरह से नीचे नहीं आ रही फिरदौस आपकी। स्क्रीन, अच्छा मैं अभी कर लेता हूँ। अब आ रही? जी आ रही। सही है। तो बेसिकली ये हमारा एक सिनेरियो है जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एसएसएल पेनिंग क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एक तो अगर कोई झूठ बोलता है कि मैं जो है वो kidslim.com हूँ, या मैं जो है facebook.com हूँ, तो एटलीस्ट हमारे क्लाइंट को पता है कि यार हमें किससे कनेक्ट करना है, और बस ये पता होना चाहिए किससे कनेक्ट करना है। उसके अलावा जो भी आ रहा है वो अटैकर है या स्पूफ्ड है, हमें उससे कनेक्ट नहीं करना है। तो यहीं से इसका नाम आता है पिंड, मतलब एसएसएल पिंड, मतलब कोई ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास जो कि किसी खास एसएसएल से पिन हुआ हुआ है, राइट। उसके अलावा कोई भी आएगा तो वो उसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि वो उससे पिन हुआ हुआ है, वो सिर्फ उसी से एसएसएल को पहचानेगा। और इन शॉर्ट होता भी यही है कि हम जब एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, ये इसकी कमांड है।
तो इसमें हम उसको अपना डोमेन नेम स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका खास एक ऐप है, अगर होस्ट हुआ हुआ है carhub2backend.heroku-app.com, तो इस पे कोई खास एसएसएल लगा हुआ है जो कि शेयर्ड ही होगा, ज़ाहिर है हेरोकू के ऊपर शेयर्ड होता है, लेकिन वो जो है वो इस एटलीस्ट static.heroku-app.com से बाइंड है। तो अब मैं एक पिनिंग सर्टिफिकेट जनरेट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे एक पिन करके दे दो, जो भी यहाँ से तुम्हें सर्टिफिकेट मिले, तो ये ओपन एसएसएल जाएगा, यहाँ से हिट करेगा, यहाँ से एसएसएल फेच करेगा, उस सर्टिफिकेट का हैश निकालेगा और वो फिर एक हमारे इस नाम के सर्टिफिकेट में उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा और हमें एक DER SSL पिन जनरेट करके दे देगा। अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म्स में रिक्वायरमेंट होती है iOS में कि भाई मुझे DER नहीं दो, मुझे CER दो, तो ये कमांड है, ये उसका ये बाइनरी फॉर्मेट होता है, मतलब इसको आप रीड नहीं कर सकते, और ये जो है टेक्स्ट होता है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा नजर आएगा जैसे सर्टिफिकेट आप देखते हैं वो डिफरेंट जिस तरह से होता है, सर्टिफिकेट स्टार्ट हेयर, सर्टिफिकेट एंड्स हेयर, पूरा उसका क्लॉज होता है। तो ये बेसिकली सर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कहने का मकसद ये था कि ये पिंड होता है उस डोमेन से जो कि आप स्पेसिफाई करते हैं, वहां से ये खुद ही SSL फैच करता है, उसका हैश निकालता है, उसको एक सर्टिफिकेट में पैक करता है और हमें एक फाइल दे देता है। तो ये होता है SSL पिंड सर्टिफिकेट। फिरदौस, एक सवाल है यहाँ पे। हाँ, ये कमांड्स एक्चुअली कहाँ चल रही होंगी? उसी सर्वर पे चल रही होंगी नहीं या? नहीं नहीं, ये हम अपने डेस्कटॉप पीसी किसी पे भी, विंडोज लिनक्स डेस्कटॉप पीसी अपने सिस्टम पे करेंगे, बल्कि कहीं भी कर सकते हैं। ये ओपन SSL इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा वो ड्रॉबैक ही है कि मेरे पास अगर डोमेन की इंफॉर्मेशन आ गई तो मैं डायरेक्टली क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट कर लूंगा इससे, या इसमें कुछ इनपुट लेता है ये? नहीं नहीं, ड्रॉबैक किस वजह से होगा ये? कि अगर मुझे डोमेन पता है, जैसे पहली कमांड आपने लिखी है हम्म और डोमेन मैंने यूज़ किया और ये कमांड यूज़ कर ली, तो क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा डायरेक्टली, या फिर ये कुछ इनपुट लेगा? नहीं, ये इनपुट कुछ नहीं लेगा, बस इसके इनपुट यही है। इसका मेरिट डीमेरिट, मुझे डीमेरिट दूसरा है वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ही ले रहा है। मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है मेरी API जो है इस पे कॉल होती है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाऊंगा जो कि बोले यार सिर्फ इसी से कनेक्ट होना है, इस पे जो SSL अभी जो रिटर्न हो रहा है ना, क्योंकि अभी मुझे पता है मैं जिस नेटवर्क पे बैठा हूँ ना, इस पे कोई अटैकर नहीं है। एटलीस्ट ठीक आप है। एज्यूम कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ, मतलब फॉर द सेक ऑफ दैट इंस्टेंस। मुझे पता है ठीक यार, है। इस वक्त मैं अगर carhub.heroku.app को हिट करूंगा ना, तो वही SSL प्रेजेंट होगा जो कि ओरिजिनल है, जो कि हमेशा होना चाहिए। तो मैं इसी फायदे को, जो कि एक सॉर्ट ऑफ मेरा भी एक फायदा है, मुझे पता है कि वही SSL आएगा, हम्म, तो मैं बोलूंगा यार अभी जनरेट कर लो, और ये फाइल सर्टिफिकेट फाइल जनरेट कर लेगा जो कि इस SSL से पिन हुआ हुआ है। सही और ये है यानी। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब मैंने कोई इसमें स्पेसिफाई कर दी पासवर्ड वगैरह। तो बस ये कि मैं, हाँ, इनिशियल अजम्पशन ये होनी चाहिए कि ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो सर्वर का सर्टिफिकेट है, और हम्म अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्लाइंट सर्टिफिकेट भी गलत जनरेट हो सकता है इस केस में। अजम्पशन ये है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मैं तो डेवलपर इस वक्त जब मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो हाँ, मुझे ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी, वरना फिर ठीक। मैं जनरेट ही ना करूँ, मैं पहले जाके उस मसले को फिक्स करूँ उसके बाद करूँ। हम्म, ठीक है, चलो। ठीक थैंक है। यू। अच्छा, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नोट डाउन नहीं किया हुआ था, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये अच्छा question। अच्छा, बाकी फिर यही है हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका यही था, इतना ही था। अभी क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक पिनिंग सर्टिफिकेट में और SSL सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, क्या ये दोनों एक जैसे, मतलब कितना फर्क है, क्या है? SSL सर्टिफिकेट वही होता है जो कि आप अपनी एक प्राइवेट की से एक सिस्टम पे जनरेट करते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से अप्रूव अपने आप को कराने की कोशिश करते हैं किसी होस्ट के अगेंस्ट, और फिर वो आपको एक फाइल जनरेट करके देता है जो कि SSL सर्टिफिकेट होता है। पिन सर्टिफिकेट क्या होता है? पिन क्या होता है? उसी SSL सर्टिफिकेट का हैश आप निकाल लो और उसको एक फाइल में एम्बेड कर दो, और वो आप जो है अपनी एप्लीकेशन लेयर को बता दो यार इसके थ्रू होके गुजरना। और इसमें जो हैश है ना, जब सर्टिफिकेट तुम्हें SSL मिले रियल टाइम पे, जब तुम कहीं भी मॉल में घूम रहे हो या गार्डन में घूम रहे हो, उस वक्त जब SSL कोई सर्टिफिकेट मिले ना तुम्हें, जब कॉल मार, तो इससे एकदम वेरीफाई होके गुजरना। तो वो फिर उसके बाद उसका हैश रखा होता है, तो वो जो भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका हैश निकालेगा जब भी कहीं दुनिया में घूम रहा होगा, और अगर वो हैश मैच करेगा तो वो जाने देगा, नहीं मैच करेगा तो एरर दे देगा। ये होता है। अच्छा, वुड पेयरिंग सेव मी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मैन इन द मिडल अटैक्स, इसका कोई जवाब देगा अभी तक जितने कॉन्सेप्ट समझा है इसमें? जस्ट रफ।
मेरे ख्याल से ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया था कि हमें हम्म अजम्पशन लेनी होगी कि वैलिड सर्वर सर्टिफाइड है, तो अगर हम्म कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो बीच में स्पूफिंग हो सकती है। हाँ, बीच में स्पूफिंग तो होगी, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि एसएसएल वही आ रहा है अभी। एसएसएल उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि उससे तो हमने अपने आप को बचा लिया ना पिन करके। अब तो उसके अलावा कोई एसएसएल आएगा तो हम तो मानने को ही इनकार कर देंगे उसको, तो मतलब वो मतलब सुनेंगे ही नहीं उसकी। तो सर्टिफिकेट वही आ रहा है एसएसएल। क्या अभी भी कोई मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है? तो जाहिर तो नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्मल अगर एसएसएल से चले तो वो आकर क्लाइंट स्टोरेज क्लाइंट सर्टिफिकेट के स्टोर में जाता है, और हम्म वो भी एक्चुअली वहाँ से वेरीफाई कर रहा होता है कि ट्रस्टेड है। तो हमने एक हम्म एक्स्ट्रा लेयर भी इस पर डाल दी है जो कि क्लाइंट खुद भी हम्म वैलिडेट कर रहा है पिनिंग के हाँ। थ्रू। तो अभी तक तो नहीं समझ आ रहा, आप आपके जहन में है कुछ तो बताएं। मेरा ख्याल है अगर आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट खुद ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और वो अगर अटैकर के पास है जो कि मिडिल में बैठा हुआ है, तो वो हम्म। आपकी मतलब टूल्स आते हैं कि आप जो है वो नेटवर्क जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, अगर आप उसमें एसएसएल भी स्पेसिफाई कर दें तो जो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो डिक्रिप्ट होके नजर आप देख सकते हैं। क्योंकि मतलब सही। इसमें एक क्वेश्चन मैंने ये भी डाला था कि विच पार्ट ऑफ माई एपीआई कॉल इज रीडेबल ऑन नेटवर्क एंड विच इज नॉट। तो वो जितने भी रीडेबल नहीं है ना, वो सारे रीडेबल हो जाएंगे अगर वो एसएसएल सर्टिफिकेट की फाइल और उसके जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अगर किसी अटैकर के हाथ लगी, तो वो मतलब सारे मैन इन द मिडल अटैक से आपको एसएसएल पिनिंग नहीं बचाएगी। बेसिक मकसद इसका यही है कि वो सिर्फ ये करेगी कि जो एसएसएल आ रहा है ना, वो वेरीफाई करेगी क्या डेवलपर यही चाहता है मैं इससे कनेक्ट हूँ, ये डेवलपर ये नहीं चाहता कि मैं इससे, जिसने मतलब पिनिंग सर्टिफिकेट अटैच किया है उस वक्त उसने जिससे बाइंड किया है वो सिर्फ उसी को पहचानेगी है, बाकी किसी को नहीं पहचान। लेकिन अगर वही आ रहा है और वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उससे फिर कुछ नहीं, हम्म, उसका फिर कुछ और हल निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक केस इसी और तरह। हो सकता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद। मे बी अगर मैं मोबाइल एपीके यूज कर रहा हूँ और मैं किसी तरह हाँ से डिकम्पाइल कर लेता हूँ और हाँ सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन अगर उसमें रह गई है, हम्म तो किसी और एप्लीकेशन में भी मैं यूज कर सकता हूँ अगर किसी में ये चीज आती है। तो हम इसमें कोई इस किस्म की वैलिडेशन है कि हम सर्वर पे ये बता सके, क्लाइंट वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से आईएस में तो होती है शायद ये चीज। अच्छा एक मिनट। पहले तो आपने कहा कि उसको आप एपीके को डिकम्पाइल करेंगे और उसमें से फाइल्स निकाल लेंगे, तो जो आप फाइल निकाल लेंगे वो पिनिंग सर्टिफिकेट की फाइल होगी, वो एसएसएल नहीं होगी। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा सही है। होगा। तो वो तो अगर एसएसएल पिनिंग वाला अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो मसला नहीं है, उसमें सिर्फ हैश होता है वो जो कि ठीक है। कंपेयर होना होता है। वो ठीक अगर है। कॉम्प्रोमाइज भी होगा तो सिर्फ वही एपीके कॉम्प्रोमाइज होगी, मतलब ओवरऑल सिस्टम ऐसा नहीं कि एक मॉल में अगर मेरे सिस्टम से उसने मेरी एपीके जो कि इंस्टॉल हुई है या मेरे हम्म, सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज्ड एपीके इंस्टॉल करता है, तो सिर्फ मेरा ही मसला होगा। वो हम्म, उसको यूज करने वाला हर बंदा जो कि एक बराबर से भी एक बंदा गुजर रहा है, सबका मसला नहीं होगा। सही है, ठीक है ठीक है। सही है। अब और वो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक एपी को कॉम्प्रोमाइज ऐप इंस्टॉल हुई है तो मसला तो है, वो आपके पास और क्यों है? सर्वर खुद ही साइड क्यों पे है? कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्लाइंट साइड की वैलिडेशन होना जरूरी है? यानी ऐसा हो सकता है कि एक क्लाइंट ऐसा हो जो कि पिनिंग सर्टिफिकेट यूज कर रहा हो अपनी हम्म ऑथराइजेशन के लिए, और एक क्लाइंट ऐसा हो जो पिन सर्टिफिकेट यूज कर रहा हो, नॉर्मल सर्टिफिकेट की कॉल्स पे जा रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों में? अ, हाँ, मैं सवाल आपका समझ गया। इसमें बेसिकली ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एसएसएल पिनिंग के फ्लो में कहीं ना कहीं सर्वर आता है कि नहीं आता? जी जी बिल्कुल। नहीं आता। नहीं एसएसएल के आता। पिनिंग के फ्लो में सर्वर इसी हद तक आता है कि वो रिक्वेस्ट होती है और वो जो है वो जो सर्टिफिकेट रिटर्न किया जा रहा था वो उस बात पे फैसला करेगा कि मैंने इसको अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है। बाकी आप इसको बिजनेस लॉजिक से लगा सकते हैं कि मेरी ऐप जो है हमेशा पिन के थ्रू ही कॉल मारे, बगैर पिनिंग के ना मारे। वो आप अपनी बिजनेस लॉजिक कह लें या उसको अपनी कोई सर्विस लेयर की सिक्योरिटी कह लें, उस हिसाब से होता है। बाकी वीजा इस मास्टर वो है कि जो पेमेंट एपीआई है मेरे ख्याल से वो यही फ्लो यूज कर रही है जो आप बता रहे हम्म सही है। हैं। हाँ, क्योंकि उनको उनको मेक श्योर करवाना होता है यार इसी सर्वर के पास आया और किसी सर्वर पे लेके ना चला जाए मेरी इन्फॉर्मेशन। जी जी ठीक। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन एक है जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू हैंडल एसएसएल इम्प्लीमेंटेशन व्हेन एसएसएल इज सेट टू एक्सपायर सून। अब चक्कर ये है कि एसएसएल है तो एसएसएल एक्सपायर तो होगा, मतलब ऐसा तो होगा। तो एसएसएल जब आपके पास एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि सबने ऐप्स आपकी डाउनलोड कर ली हैं और वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, तो उनके पास तो डिवाइस में फिजिक एक एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट रखा हुआ है जो कि सिर्फ उसी एसएसएल को पहचानता है जो कि अभी एक्सपायर होने वाला है। तो यानी कि जब वो एक्सपायर हो जाएगा
तो आप तो ऑटोमेटिकली अपने सर्वर पे जो है वो एक नया एसएसएल इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन वो तो एक नया एसएसएल होगा जिसका एक अलग हैश होगा। लेकिन आपने जो हैश कैलकुलेट किया था वो तो पिछले एसएसएल का था जो कि एक्सपायर हो गया, और सारी पिन सर्टिफिकेट उसी से जनरेट हुए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो बता सकते हैं? बेसिकली हमने कार हब में किया था ये। इसमें हमने क्या किया है, कार हब में अपनी एक बिजनेस लॉजिक हमने ऊपर से लगाई है कि प्रिंट सर्टिफिकेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम ऑन ऑफ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। तो अब क्या होता है कि हम पिन रिस्पॉन्स भी वेलकम करते हैं और अनपिन भी वेलकम करते हैं, लेकिन ये है कि वो हम उसको सर्वर से कंट्रोल करते हैं। अब जब हमें कोई भी मसला होता है फॉर एग्जांपल एसएसएल का, तो हम उसको टेम्परेली ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे तो उस दौरान हमें पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन वो हम बिल्ड जब तक हमारी जा सकती है या जब वो एक अप्रूवल फेज में है और निकलती है, तो उसमें उसके बाद फिर हम उसको ऑन कर देंगे। तो ऑल्दो ये एक ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी ना, पहले हमने कभी एसएसएल पिनिंग लगाई थी। तो उस ऑडिट के हिसाब से भी एटलीस्ट जब हम उस वक्त तो हमारी ये फोकस था कि यार किस तरह ऑडिट निकल जाए। लेकिन ये है कि इसमें ये होता है कि बिल्ड आपको दोबारा भेजनी पड़ती है बेसिकली, क्योंकि अब जो आपके पास एसएसएल है वो आपके पास अभी है, वो आपके पास पहले नहीं था, और जो पहले था वो अभी नहीं है। तो उसकी एक अलग पिन होता है, इसका एक अलग पिन होता है। तो उस दौरान हम उसको कार हम ये करते हैं कि डिसेबल कर देते हैं उस फॉर टाइम भी। और फिर जब हमारा नया एसएसएल अप हो जाता है तो और बिल्ड भी हम जो है वो अप हो जाती है तो हम उसको फिर ऑन कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास एक फिक्स है जो अगर किसी के पास मतलब हमने ऑनलाइन भी देखा तो बेस्ट तकरीबन लोग इसी तरह से कह रहे थे। बट ये एक डीमेरिट है इसका एसएसएल पिनिंग का, कि आपको टेम्परेली इसको ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो उसकी एक फ्लो होता है आईएएस का, अप्रूवल का, एंड्रॉइड का, तो वो टाइम आपको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल है सारे तकरीबन हो गए करो। हाउ कुड अटैकर ट्रिक टू यूज देयर एसएसएल देन ओरिजिनल वन? इसका कोई जवाब दे सकता है? हाउ कुड अटैकर ट्रिक टू यूज देयर एसएसएल रादर देन ओरिजिनल वन? ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं वैसे। बेसिकली ये डीएनएस पॉइजनिंग के थ्रू करते हैं कि जो डीएनएस सर्वर अपना प्लेस कर देते हैं बीच में, और मोबाइल जो है वो क्लाइंट जब कॉल करता है तो वो अलग सर्वर की आईपी देता है जो कि अटैकर की अपनी होती है, और फिर उसने एक स्पूफ्ड एसएसएल इंस्टॉल किया हुआ था जो कि प्रेजेंट होता है और क्लाइंट उसको बिलीव भी कर लेता है। तो ये होता है बेसिकली डीएनएस पॉइजनिंग के थ्रू होता है। ठीक है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी के पास क्वेश्चन है और हमारे पास? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। एक क्वेश्चन मेरे पास है, अगेन मोस्ट ऑफ द लास्ट वन हो गई। मुझे ये पूछना है कि ये जो क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट किए जाते हैं, तो हम्म। इसमें भी कोई फॉर्मेट है, यानी पीएफएक्स या सीईआर डीईआर, इसमें कोई है कि हम कोई इंक्रिप्शन भी यूज कर रहे हो इसमें जो रिकमेंडेड है? पिनिंग सर्टिफिकेट की बात करें आप? जी जी, पिनिंग की बात करो। नहीं, ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल हैश होता है ये। और अब इसकी क्या मुझे नहीं पता इसकी क्या इसकी नॉमेनक्लेचर होता है कि किस तरह से कौन सी उसमें होता है, लेकिन बेसिकली जो इसका प्राइमरी मकसद है वो डीआर फाइल होती है, इसको हम सीआर में कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या आईओएस में एंड्रॉइड में अलग अलग होती है। और बेसिकली क्या होता है कि उसका हैश जो है वो कंपेयर हैश जनरेट कर लेता है जो जो भी एसएसएल उसको वैलिडेट करना होता है, और उससे फिर कंपेयर कर रही थी एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, हमने इम्प्लीमेंटेशन भी शायद हम उसकी देख लें, मेरा ख्याल है इसकी सही रहेगी। मुझे भी क्वेश्चन आपका यही था? जी जी यही। हाँ, तो इसका बेसिकली इसमें नॉमेनक्लेचर मुझे नहीं पता, लेकिन यही है कि जो है बेसिक मकसद इसका हैश कंपैरिजन होता है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव में हम जो है वो इसकी ये लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो इसका यूजेज भी देख लेते हैं। रिएक्ट नेटिव में तो बहुत आसान है। एंड्रॉइड और आईओएस में भी बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सर्विस लेयर है, जो कि फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द लाइन आपको जो एक्चुअली कॉल मार रही है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती है। उसके पास पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता था पहले, बट होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल हियर ये फेच की जो है वो ये पिनिंग सर्टिफिकेट की एज आर्ग्यूमेंट लेती है। हम उसको कह देते हैं भाई ट्रू है,
और हम उसको सर्टिफिकेट एज आर्ग्यूमेंट दे देते हैं और फिर वो खुद ही उसको हैंडल करती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा साइंस नहीं है एप्लीकेशन लेयर, सर्विस लेयर पे। तो यहाँ पे हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, हेडर वेडर में कुछ भी चेंज नहीं है, सब वैसे ही होता है। बस वो समझ जाता है कि भाई उसने इसके थ्रू होके गुजरना है, यानी कि अब ये एक एडिशनल लेयर आ जाती है। तो ये फैच मॉडिफाइड है, जो जावास्क्रिप्ट का फैच है वो नहीं है, मॉडिफाइड है, जो कि रिएक्ट नेटिव एसएसएल पिनिंग दे रही है। बट ये कि मोस्ट लाइब्रेरीज में होता है जो कि वेब कॉल्स करती हैं। .NET में भी कुछ इसी तरीके से यूज हो रहा होता है, तो उसमें भी क्लाइंट रिक्वेस्ट बन जाती है और इसी तरह स्टोर के अंदर डाल दिया जाता है। उमर ने अच्छा, एक्सप्लोर किया है यूनिटी का। अच्छा हम सर्टिफिकेट जनरेट करके देख लें इसका एक, मेरे ख्याल ये देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट है, और फिर वो उसको हमने एक होस्ट बताना होगा और वो उसके अगेंस्ट जनरेट कर देगा। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। ये हमारा होस्ट है, ये उसकी पोर्ट है SSL की 443। इस फाइल में फॉर एग्जांपल मैं उसको माय पेन सर्ट डॉट दिया। फिरदौस भाई, इसको जनरेट करने के लिए कोई पब्लिक या प्राइवेट की नहीं होती है हमारे पास? पेन सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट की, हाँ, मतलब जैसे हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने के लिए CSR बनाते हैं ना, CSR के लिए हमें पब्लिक की या प्राइवेट की चाहिए होती है, तो इस केस में नहीं हम यूज कर सकते? नहीं जो मकसद है वो मैंने बता दिया ना, तो उसमें मकसद वही होता है। अब अलग से इनफैक्ट आपका जो SSL होता है वो खुद एक पब्लिक की आप उसको कह सकते हैं, वो खुद मतलब आप उससे बाइंड कर रहे होते हैं इसको, ये उसके ऊपर बेस करके बनता है। कोई नया अलग से सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर पिन किया हुआ होता मेरे ख्याल से उमर थोड़ा सा उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो सर्वर सर्टिफिकेट बनते हैं ना, उसमें CSR जनरेट होती है। इसमें उमर CSR की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा फिरदौस ने बताया ना, आपको डोमेन पता होना चाहिए, उसकी बेसिस पे ही हैकर बना देते हैं। तो ये सिर्फ क्लाइंट साइड की वैलिडेशन के लिए है, और क्लाइंट की अपनी मर्जी है वैलिडेशन के लिए। तो इसमें उसकी CSR की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सर्वर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सही है। तो हमारे पास जो क्लाइंट के सर्वर पे जो करंट सर्टिफिकेट इस वक्त पड़ा हुआ है, उसका प्रिंट सर्टिफिकेट ये जनरेट करता है ना? है। बिल्कुल, ठीक है। ये जो ओपन SSL की जो यूटिलिटी है वो क्या यही करती है बिहाइंड द सीन्स। जब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं होस्ट, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ यार मैं अपनी एक साइट है मेरी जो है वो कार ऐप स्टेजिंग जो है मैं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, वो मैं कल उसका सर्वर खड़ा करूंगा, कल उसका तो मैं अभी से उसका प्रिंट सर्टिफिकेट जनरेट करके, ये फेल हो जाएगा। ये एक्चुअली वहां से SSL सर्टिफिकेट फैच करता है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पे आपने यहाँ पे पेज पे गया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सर्टिफिकेट आ रहा है, तो ये बेसिकली मेरे ब्राउजर ने इसको फेच किया है, मेरे को दिखा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन उसकी। तो ये ओपन SSL की कमांड बिल्कुल करती है, ये जाती है वहां से, ये जो आपने दिया है इसको फेच करती है, हैश निकालती है, फिर एक सर्टेन फाइल बनाती है DER बना के आपको देती है, और उसको फिर आप यूज करते हैं। आवाज आ रही? सही। तो बेसिकली हम अभी यूँ समझ लें कि हम स्टोर कर लेते हैं कि जी हमारे पास करंट सर्टिफिकेट ना ये वाला है, और फिर अगर बाद में हम हाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फिर हम मैच करवा रहे होते हैं कि सर्टिफिकेट सेम है या नहीं है। हाँ, क्योंकि बाद की सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी की सिचुएशन मेरे कंट्रोल में। मुझे पता है मेरा हम्म। सर्वर है, चल रहा है, जिस नेटवर्क पे हूँ उस पे सही चल रहा है, तो मैं उसको इसी से पिन कर दूं यार, बस ये याद कर लो, यही आना चाहिए हमेशा। तो बाद में सही अगर सही। कोई भी बंदा जो इस वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो बाद में उसको पता है कि यार इसी से करना है कनेक्ट, और किसी से नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, राम बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ये अगर हम API, क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल है, मोबाइल पे यूज हो रही है, मोबाइल एक्सेस कर रही है, मोबाइल ऐप जो है, तो अगर कोई बंदा हम्म, मोबाइल के अलावा पोस्टमैन या कोई थर्ड पार्टी टूल है जिससे API को यूज कर रहा है, तो क्या वो भी हम्म, इससे होगी या वो नहीं हो पाएगी इससे? हो इससे जाएगी इससे सक्सेसफुल। को बताएगा क्यों हो जाएगी सक्सेसफुल? आवाज आ रही? अ, आ रही है आवाज लेकिन आ रही? हाँ देखें, असल में देखें कंसर्न जो है वो तो क्लाइंट का है ना, कि वो जानना चाहता है कि हाँ
तो मैं सही बंदे से बात कर रहा हूँ हाँ नहीं कर रहा। तो पोस्टमैन को परवाह नहीं है कि वो हम किससे बात कर रहा है। तो असल में वो हम तो अपनी मोबाइल ऐप को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी मोबाइल ऐप हमारे ही सर्वर से बात करे और किसी से बात ना करे। तो हाँ, इस वजह ये से मैंने जो है कहा था ना कि इस पूरे फ्लो में सर्वर आता ही नहीं है, इस पूरे फ्लो में सर्वर आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐड इन है कि अगर हाँ, सर्वर पे कुछ वैलिडेशन लगानी है तो वो जब रिक्वेस्ट आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि वो हर रिक्वेस्ट के अंदर पिन सर्टिफाइड आए तो आप सर्वर पे फिर वैलिडेट कराएंगे, जैसे फिर दोस्त ने पहले कहा था। लेकिन जो रिक्वेस्ट जा रही है उसमें पेंट सर्टिफिकेट साथ नहीं जा रहा ना। हाँ, इस केस में नहीं जा रहा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सर्वर साइड पे ये वैलिडेशन हो कि पिन सर्टिफिकेट हम लाजमी आए और वो वैलिडेट भी हो रहा हो, तो वो फिर हम अपनी बिजनेस एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। ये वैसे ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा नहीं है कि रिक्वेस्ट में साथ सर्टिफिकेट की फाइल जाती हो या कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली ट्रेसेस जाते हैं और वो ट्रेसेस यूज करते हैं, फिर वैलिडेट हो रही होती है हैश। ठीक है, एक और चीज होती है जिस तरह ये हाँ सर्टिफिकेट पेनिंग है, एक और चीज होती है की पेनिंग, हम्म। एसएसएल की पेनिंग। तो की में जो एक स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग तो जाना एक आसान सी कहानी है, की जा सकती है, आप रिक्वेस्ट में वैसे भी भेज सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट की फाइल उठ के नहीं जा सकती। इसमें जो है एसएसएल सर्टिफिकेट पेनिंग है, इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट की फाइल जनरेट होती है, जैसे मैंने भी जनरेट की है वाली माई पेंट सेट डॉट डी आर। अब ये जो आपके पास उसमें प्रोजेक्ट की हिरार्की में होगी और इसका पाथ इंक्लूड हुआ होगा। इस तरह एक चीज होती है की पेनिंग, तो जो आप कह रहे हो सकता है वो की पेनिंग होती हो, तो ये हाँ, इससे थोड़ी सी हटके है। हाँ, हमारे असल में रिक्वायरमेंट ये थी, और मैंने इसी पे ही किया था। इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन शायद अलग है की पेनिंग की, तो मे बी आप जो कह रहे हो की पेनिंग में हो जाए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उस वक्त। सही है, ठीक है। अच्छा फिरदौस, कुछ आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि एसएसएल एक्चुअली मतलब किस तरह से कम्युनिकेशन सिक्योर कर रहा होता है, ये कुछ लोगों को बताएंगे कि असल में देखिए एसएसएल उसका एसएसएल का मतलब किस तरह से मकसद कर क्या है। रहा मतलब मैं हूँ। एसएसएल अपने सर्वर पे सर इंस्टॉल ही क्यों करूंगा मैं, मतलब अगर मुझे इसका फायदा क्या है क्या, मतलब अगर मैं कम्युनिकेशन मेरी सिक्योर कर रहा है या सिर्फ ये वो जो है एक आइडेंटिटी का ट्रस्ट वो बिल्ड कर रहा है, क्या मतलब कर क्या रहा है। अच्छा ठीक है, ये कर लेते हैं। ये मैंने शायद ये क्वेश्चन, शायद इसका आंसर रिपीट नहीं किया था। इसका इसके इसके थ्रू कवर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ माई एपीआई कॉल इज रीडेबल ऑन नेटवर्क एंड विच इज नॉट। अगर कोई बंदा जो है वो वायरशार्क लेके बैठा है नेटवर्क पे, और दो बंदे जो एसएसएल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको क्या क्या नजर आ रहा होगा और क्या क्या नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बता सकता है? उससे फिर हम आते हैं उस क्वेश्चन पे। उसे जो है बस रैंडम शायद डेटा नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल में। कुछ तो नजर आ रहा होगा ना। देखो, तीन पार्ट है, यूआरएल है, बॉडी है, हेडर है। क्या क्या नजर मेरे आ ख्याल रहा होगा, में क्या तो नजर नहीं आ ऐसे जहाँ तक मुझे पता है एसएसएल में तो ये सारी चीजें इनक्रिप्ट होती हैं, रहा? नहीं, बॉडी भी हेडर यूआरएल भी नजर आ रहा होगा उसको, यूआरएल नजर आ रहा होगा, यूआरएल भी नहीं यूआरएल नजर आ नजर आ रहा रहा होगा। होगा। ओके। नंबर ऑफ वैसे पैकेट मेरे नजर ख्याल से आते नजर आ रहा होगा। अगर कोई हैं, कंफर्म कर सकते हैं? यूआरएल वैसे मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि यूआरएल भी इंक्रिप्टेड होता है एसएसएल के अंदर। यही वजह है कि वो जो राउटर्स होते हैं हमारे वो किसी एचटीटीपीएस वाले यूआरएल को वो बैन नहीं कर सकते, उसको उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। मैं अभी तक इन्फॉर्मेशन ये थी कि यूआरएल आप देख सकते हैं, बॉडी और हेडर नहीं देख सकते। इसको बाद में देख लेंगे, हम कंफर्म कर लेंगे कि एसएसएल क्यों हम इंस्टॉल करते हैं। उसका ये होता है कि बेसिकली उसके थ्रू जो भी आप एक दफा आप किसी एपीआई को कनेक्ट करते हैं, वो अपना एसएसएल करता है, फिर ये दोनों मिलके एक और इंटरमीडिएट की डेवलप करते हैं, उससे इनक्रिप्ट होकर कम्युनिकेशन होती है। क्योंकि एसएसएल एक सॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्टिफिकेट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इससे इसमें एक सिर्फ एसएसएल जो आपके पास आ रहा है उससे आप अपनी कम्युनिकेशन इंक्रिप्ट कर लें, क्योंकि वो पब्लिक की है, वो सबको पता है। एसएसएल जो प्रेजेंट करता है सर्वर, उसकी बेस पे एक और इंटरमीडिएट की जनरेट होती है जो कि क्लाइंट भी करता है। तो उस इंटरमीडिएट की इंक्रिप्शन होती है, कोई नहीं। वरना अगर सिर्फ एक ही, अगर लाइक एक ही सर्वर से अगर मैं भी हूँ, दो दूसरा बंदा भी है, तो दोनों दोनों की एक ही की होगी। लेकिन नहीं है वो, एक की डेवलप करते हैं, उसको इंटरमीडिएट की ड्राइव हो गई है, लेकिन उसमें क्लाइंट इनपुट डाल, तो बेसिकली इसी होती है। और
मुझे पता ये डोमेन क्लियर हो गया अब्दुल्ला का कि नहीं? बस ये इससे हमारे इस कोर्स से आउट था वो एसएल पिनिंग के। हेलो। नहीं, असल में इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था कि लोगों को, मुझे लग रहा था कि जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि लोगों को शायद इसका सही कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसलिए मैंने आप कहा था कि कुछ सही है, एक्सप्लेन कर। सही है। और कुछ? मोबाइल वालों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है? ये मोबाइल वाला है ही एक, अब्दुल वहाब अब्बास। ठीक है, फिर इसको हम कंक्लूड करें। हेलो। जी मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी के नहीं है तो कंक्लूड करते हैं। चीज़ें आई एम श्योर सबको क्लियर होंगी। सही, चलें ठीक है फिर। अगर इस ये स्लाइड तो वैसे बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये है कि इसकी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम इसको पब्लिक की पिनिंग को अभी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सेशन के बाद। हाँ, तो मेरा हो सकता है उस पिनिंग जो ना, मेरा ख्याल है इस पे होना चाहिए, क्योंकि हमें सिक्योर जो ना एपीआई को अलग से भी करना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है की हम्म, थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसको या तो नेक्स्ट सेशन के लिए हम यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई रिसर्च करके ले आएंगे। मैं भी इस पे देखता हूँ। हमारी असल में रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने इसको इतना ज़्यादा आगे देखा नहीं, और कि इसके और क्या ऑप्शन है हमारे पास जो इसके ऑल्टरनेट अवेलेबल है। तो ठीक है, फिर मेरे ख्याल है इसको कंक्लूड करते हैं। साइनिंग ऑफ। ठीक है, बाय। थैंक यू। बाय।